नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। है क्या और पाप है क्या, इनको कैसे किया जाए। अधिकांश लोग इसी में भ्रमित हैं, वो पुण्य और पाप में अंतर ही नहीं कर पाते। पुण्य और पाप का अंतर समझ में आ जाए तो लोग करने लग जाए वैसे, क्योंकि हमारे संस्कार जैसे भर दिए जाते हैं, संस्कार बस हम वैसे ही सोचते। जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, तो बकरी की तरह हजारों बकरियां कटवा देते और वो इसे पुण्य मानते। वो पुण्य मानते ही मान करके करते हैं, हत्याएं करते हैं, ये करते हैं, उसे पुण्य में ही ले लेते। तो पुण्य पाप की मोटी पहचान क्या है? देखिए, पुण्य पाप की मोटी पहचान ये है कि जो ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल है वो तो पुण्य है, और ईश्वर की व्यवस्था के प्रतिकूल है वो पाप है। उदाहरण के लिए, मान लो किसी ने भैंस या गाय पाल रखी और दूध का काम करता। भैंस 8 किलो दूध दे रही है, ये 8 किलो क्या है? पुण्य है। और 2 किलो पानी मिला के बेच दिया, ये 2 किलो क्या है? ये पाप है। समझ गए ना मोटा? जो ईश्वर की व्यवस्था है वो पुण्य है। आपकी सरकारी नौकरी लग गई, आपको 50,000 रुपया मिल रही है, 50,000 क्या है? पुण्य है। अच्छा, जो ऊपर ही कमाई, यही पाप है। सीधा सीधा पुण्य और पाप का है कि इसके अतिरिक्त क्या है? पाप है। अच्छा, ईश्वर ने दिन किसके लिए बनाया? कार्य करने के लिए। रात काय के लिए बनाई है? अच्छा, जो रात में काम करते हैं पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। 12-12 1-1 बजे तक लोग जगते हैं, ये क्या है? पाप है। सवेरे को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त, उसी में हमारी बल बुद्धि विद्या सब बढ़ा करती है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सोना क्या है? पाप है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना क्या है? पाप है। सीधी पाप पुण्य की परिभाषा सर्वे ही लागू कर लो। काम तो करनी, सोना तो है ही, पर सोने का समय क्या है? यही पाप पुण्य निश्चित करता है। जाना है, सड़क पे हम जा रहे, जाना है, जब लाल बत्ती हो गई है, काय के लिए हुई? रोकने के लिए। अच्छा, सिग्नल को तोड़ देना क्या है? पाप है। जब जुर्माना हो जाता है और चालान हो जाता है, जुर्माना कर दिया, तेरे पाप किया, जाना तो था ही। अरे नहीं, हरी बत्ती हो जाती तब चला जाता। यदि हरी बत्ती होने पर जाता है तो फिर जुर्माना नहीं लगेगा, फिर वहां पर चालान नहीं होगा। और तू लाल बत्ती पर जाएगा तो फिर क्या है? तो चालान हो जाएगा। जाना दोनों तरह से, ऐसे भी जाना था, लाल बत्ती में भी जाना है, हरी बत्ती में भी जाना। लेकिन जो सबके लिए व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को तोड़ना हमेशा क्या है? बोलो। सारी व्यवस्थाएं तोड़ करके फिर भजन करते, फिर तीर्थ करने जाते, व्यवस्थाएं सब तोड़ बैठे। और ऐसा करने फिर सोचते ये है कि हम तो पाप हमें जो है परमात्मा का भजन करने। परमात्मा इन चीजों को नहीं देखता, चाहे कोई विद्वान हो चाहे मूर्ख हो। यदि नियम तोड़ेगा, और नियम कहाँ बना दिए? वेद में। वेद को तो आप कहेंगे हमने वेद पढ़े ही ना है, ये दोष आपका है। भाई, सरकार ने कानून बना दिया, हत्या करोगे तो क्या लगेगा? 302, ये संविधान है हमारा। हत्या करो क्या लगेगा? अब कोई कहे जाकर साहब हम तो पढ़े ही ना है, हमने संविधान पढ़ाई नहीं। तेरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, 302 तो लगेगी। उसी तरह से आपने वेद शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं। जो नियम परमात्मा ने कानून बना दिया है वो क्या है? वही है आपका। इसलिए पाप पुण्य की सीधी परिभाषा समझो। यदि पाप कर दिया, ये ध्यान रखना, यदि पाप कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं फिर आपको बचाए। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, फिर तुम कुछ भी करो। उदाहरण के लिए, अब ये हवन चल रहा, सत्यप्रकाश जी यजमान बन के बैठे, भाई
अब और सातकार में कह दिया हे हम दुख मनागत, जो दुख नहीं आया है उससे आप बच सकते। आपको इसलिए तो बुलाया जाता है कि जो पाप कर चुके हैं वे तो भोगने पड़ेंगे, और वर्तमान भोग रहे उसकी कोई चिंता नहीं, आगे ना ऐसा हो जाए कि आगे हमारा नाश हो जाए। यहाँ उपदेश इसलिए दिया जाता है कि आप आगे के लिए सावधान हो जाइए। वर्तमान जो भोग चल रहा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया, कि आगे के लिए सावधान हो जाओ। अब एक उदाहरण दे दिया, हमारे सत्यप्रकाश जी आप बैठे और हवन कर रहे, बढ़िया पुण्य का काम कर रहे, सारा वातावरण शुद्ध हो रहा है, ये हवन काम कर रहे, लेकिन यहाँ क्या है, अज्ञानता करो या जानबूझ के करो, नियम तोड़ोगे तो फिर चाहे अच्छे काम करो तो दंड मिलेगा। अब मैंने सत्यप्रकाश जी से कहा, सत्यप्रकाश जी जल सेचन करना, तब तक कटोरा हो चुका था गर्म। मैंने कहा कटोरा नीचे रख दो तब करो, लेकिन सत्यप्रकाश जी ध्यान रखना उधर जल रहा है, कटोरा हो सकता है गर्म हो। और सत्यप्रकाश जी ने ध्यान ही नहीं दिया, झट वहीं से पकड़ लिया, है ना, और जैसे ही पकड़ा था जल गए। अब जल गए जा करके, हम तुमको हम हवन कर रहे थे तब जल गए थे, नियम तोड़ दिया और जलन होगी। अब ये जलन जब गंगा जी नहा के पूरी कर देंगे या गोवर्धन जी परिक्रमा पूरी कर दे, बिहार जी के कुछ भी कर लो, लेकिन ये जलन को आप रोक नहीं सकते। यही हो रहा दुनिया है, आदमी ये नहीं सोचता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और ऐसा करोगे तो चाहे कितनी कुछ भी कर लो, संसार में एकमात्र एक ही शक्ति है, वो परमपिता परमात्मा की, छोड़ेगा नहीं, कैसे भी नहीं आप बच सकते। ईश्वर की व्यवस्था में क्षमा है ही नहीं, आप गलती करेंगे आप पकड़े, आपको दंड मिल जाएगा। तो हम पहले से ही सावधान हो जाए कि हम गलतियां करें नहीं। जो हवन हम कर रहे हैं ना, हवन केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी संदेश देता हमेशा। हवन एक जीवन की पद्धति सिखाता। महर्षि ध्यान का कितना धन्यवाद करें कि उन्होंने इतना बढ़िया विनियोग किया है कि जब सोचते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। कमाल कर दिया ऋषि ने, पूजा पाठ यहाँ चलते थे, जानते नहीं थे लोग, ऋषि ध्यान ने कमाल कर दिया। उन्होंने कितनी गहराई से आपके साथ स्वामी जी खड़े, सत्यप्रकाश जी पंडित जी घर में पूजा पाठ कर जाते हैं, घर वाले पता ही नहीं क्या पूजा करें। ऋषि ध्यान ने कितनी कृपा करी, अपने पुरोहित से कहा यजमान को किताब दो समझे, इतना किसी ने कहा किताब दो वो समझे, और सारी क्रियाएं वो मंत्र यजमान ही बोले। और यदि उन्होंने कहा यदि यजमान पढ़ा लिखा ना हो, तब स्वामी ने श्रेष्ठ काम से नहीं किया। फिर कहा चाहे यदि यजमान पढ़ा लिखा नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर है, तब मंत्र तुम बोलो, क्रिया उसे यजमान से करा, फिर भी उसको पुण्य कार्य से अलग मत रखो। तो मैं कई दिन से बता रहा, स्वामी ध्यान ने बड़ी तर्कपूर्ण बुद्धिमत्ता पूर्ण यज्ञ का विनियोग किया। ब्रह्मचारियों को ध्यान योग कई दिन से मैं इसी चर्चा कर रहा हूँ। पहले क्या किया, योग्यता, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना क्या आती है, उसके बाद क्या है पवित्रीकरण, आचरण आदि क्या है पवित्रीकरण। ये जीवन के उद्देश्य को बताते, ये जीवन के उद्देश्य को बताते। यज्ञ करने के लिए बैठे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य यज्ञ के आचमन में ही है। 3 बार आचमन करते हैं ना, पहली बार आचमन किया, भक्त बैठा है यज्ञ करने के लिए, उसे चारों ओर अपने गड़बड़ी दिखाई दे रही है, चारों ओर मृत्यु नाचती दिखाई दे रही है, चारों ओर उसे मृत्यु नाचती दिखाई दे रही, चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, विचार भ्रष्ट हो गए, ये भ्रष्ट हो गए। तो वो क्या बनना चाहता है, वो ये चाहता है प्रभु मेरे अंदर तो मरा पड़ा, मेरा चिंतन मारा गया, ये मारा गया, अब मेरे अंदर क्या हो, एक संवेदनशीलता पैदा हो जाए जिससे हम समझ सकें। लोग समझ ही नहीं पाते। तो पहला आचमन करता है तो क्या मंत्र बोलता है, बोलो भक्त कहता है हे प्रभु हमारा बिछौना अमृत, उपस्थान कहते बिछौना, हमारा बिछौना अमृत हो जाए, अमृत की प्रार्थना करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अमृत को प्राप्त कर लेना। अमृत प्राप्त हो गया, हमारा जीवन मानव जीवन सफल हो गया। अब ये ध्यान रखना, अमृत कोई ऐसी चीज नहीं, अमृत कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे पी करके अमर हो जाया जाता है, अमृत बहुत हो जाता। फिर अमृत की प्रार्थना को। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।